ऐसे बाबा के बारे में पता चला जिनके पास अनोखी शक्तियां हैं, जैसे कि एक ही समय पर एक से अधिक जगह पर मौजूद होना या फिर एक उंगली से छूटकर किसी भी एक सेकंड में भेज देना। जी हाँ, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंसा ने स्वामी विवेकानंद के साथ किया था, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद पूरी तरीके से एक अलग इंसान बन चुके थे। और बाबा के बारे में इन सब चीज़ों को जानने के बाद स्टीव जॉब्स भी डिसाइड करते हैं कि वह भारत आएंगे। भारत आकर ही करोली बाबा से मिलेंगे, क्योंकि वह वक्त स्टीव जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। स्टीव जॉब्स आश्रम में आए, लेकिन ये पता चला कि बाबा जी की मृत्यु हो गई थी पिछले ही साल। वह कुछ समय भारत में रहकर हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहते थे। नीम करोली बाबा से मिलने के लिए बहुत बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक कि मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर और बॉलीवुड हॉलीवुड से भी लोग आते थे मिलने। आज मैं आपको नीम करोली बाबा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। हनुमान जी से कई सारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी, जिनसे आप ना मिलकर भी उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। उनके भक्तों का ये कहना है कि जो लोग अपने व उन सब की मदद करते थे। कैसे एक बार नीम करोली बाबा को उनके भक्तों ने एक ही वक्त पर दो जगह देखा। जी हाँ, कई बार कुछ चीजें करने से आपके शरीर में बदलाव होता है, कुछ मैजिकल चेंज होते हैं, जिनके बाद आप अपने शरीर की कई सारी पावर्स डेवलप करते हैं। बाबा ने सिद्धि करके अपने अंदर बहुत सारी पावर को डेवलप किया, जैसे कि उनके भक्त कहते हैं। एक बार कानपुर में हनुमान जी मंदिर का कंस्ट्रक्शन बस कंप्लीट ही हुआ था, तो उसका ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी में बाबा जी को बुलाया गया, लेकिन बाबा उसी समय इलाहाबाद में थे, इसलिए उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। अगले दिन ओपनिंग सेरेमनी की सुबह थी और बाबा जी सुबह उठने के कुछ देर बाद ही कहा कि उनकी तबीयत खराब हुई है। उन्होंने कुछ देर आराम करना चाहा और वो अपने कमरे में चले गए। और उसके अगले दिन उनको भक्त जब कानपुर से इलाहाबाद लौटे, तब उन्होंने कहा कि सेरेमनी में बहुत ही अच्छे से हुई, क्योंकि बाबा जी कानपुर आए थे, जबकि वो अपने कमरे इलाहाबाद पे आराम कर रहे थे। कई बार ऐसा हो चुका है, भक्तों ने बाबा को कई बार दो जगह देखा है। इस वाकया के बाद बाबा जी को सब लोग हनुमान जी का अवतार कहने लगे। दरअसल एक बार बाबा जी अपने आश्रम में बैठे थे, तभी उन्होंने अपने शिष्य से रामायण का एक वर्ष पढ़ने को कहा। उनको कहने पर उनके शिष्य ने रामायण से अशोक वाटिका वाला पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी नीम करोली बाबा वह पूरा सीन ऐसे बताने लगे कि जैसे वो खुद त्रेता युग में अशोक वाटिका पर गए थे, जैसे उन्होंने अपनी ही आंखों से देखा हुआ है। अशोक वाटिका की बात बताते बताते वह बहुत ज्यादा रोने लग गए और इस वाक्य के बाद भक्त उनको हनुमान जी का अवतार मानने लगे। नीम करोली बाबा का फिलॉसफी बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से वह स्टीव जॉब्स जैसे कई सारे लोगों की जिंदगी बदलने में कामयाब रहे। आज तक बहुत सारे लोग उनसे आशीर्वाद लेने आए थे और हर लोग उनको अभी भी बहुत ज्यादा याद करते। दुखद की बात यह है कि 11 सितंबर 1973 रात के 1 बजे के करीब उनका देहांत हो गया। नीम करोली बाबा के फिलॉसफी के हिसाब से दूसरों की सेवा करने का ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन है और हमारे कर्मों पे ही हमारी जिंदगी निर्भर है। हम अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा ही पाएंगे।